नमस्कार मित्रों, अंबा एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे गज के श्री राजयोग की। इसमें आज चर्चा करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों, अप्रैल महीने में आपकी गोचर कुंडली में किन किन तिथियों में बन रहे हैं गज के श्री राजयोग, उनके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अपने अप्रैल माह के प्लानिंग इन गज के श्री राजयोग को देखकर ही बनाई, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और आप नई ऊर्जा को प्राप्त करते हुए सफलता की ओर आसानी से बढ़ सके। गज के श्री राजयोग आखिर बनता कैसे है? तो प्रिय दर्शकों, किसी भी स्थान पर गुरु चंद्र की युति से या फिर केंद्र के 4 स्थान और त्रिकोण स्थान यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम, साथ ही पंचम एवं नवम भाव में चंद्र के ऊपर गुरु की दृष्टि से गज के श्री राजयोग का निर्माण होता है। तो जिन जातकों की कुंडली में गज के श्री राजयोग बनता है, उनको जीवन में अपार सफलता मिलती है, उनका मान बढ़ता है, हर दिशाओं में यश फैलता है, उनको पूरे जीवन में अनेक लाभ और सफलता मिलती है। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में गज के श्री राजयोग को बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है और इस गोचर गज के श्री राजयोग का प्रभाव 54 घंटे तक रहता है। इसलिए गज के श्री योग की समय अवधि में किसी भी व्यवसाय का प्रारंभ, कोई भी मांगलिक कार्य, नई खरीदारी, गृह निर्माण, किसी बड़े पद के लिए आवेदन, तीर्थ यात्रा का प्रारंभ जैसे शुभ कार्य करने से बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। मित्रों, इस अप्रैल माह में एक विलक्षण से योग भी बन रहा है। अप्रैल माह में सभी ग्रह करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन, जिसमें गज के श्री राजयोग का निर्माण करने वाले देव गुरु भी 13 अप्रैल से खुद की राशि मीन में गोचर करेंगे और खुद की राशि में विराजमान होकर देव गुरु जब भी गज के श्री राजयोग का निर्माण करते हैं तो उस राजयोग का फल कई मायनों में अद्भुत हो जाता है। कर्क राशि वालों, अप्रैल महीने में इस गज के श्री राजयोग के चलते आपको कई खुशियां मिलने वाली है। सर्वप्रथम बार 18 अप्रैल को रात को 10:07 पर आपकी गोचर कुंडली में बनने वाला है गज के श्री राजयोग। इस राजयोग का निर्माण आपके पंचम स्थान में होगा। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और देव गुरु की नवम दृष्टि से गज के श्री राजयोग का निर्मित हो जाएगा। पंचम स्थान विद्या स्थान कहलाता है। साथ ही इस स्थान से प्रेम, संतान सुख, बुद्धि, यश, धर्म, ननिहाल, मांगलिक कार्य, इन सभी चीजों का भी विचार किया जाता है, जिसके चलते इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। खासकर विद्यार्थियों के लिए गज के श्री योग सफलता दिलवाने का काम करेगा। परीक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए ध्यान केंद्रित कर पाना आसान होगा। पढ़ाई लिखाई रुचिकर हो जाएगी और पढ़ा हुआ याद रहने में भी सफलता मिलेगी, जिसके चलते अच्छे रिजल्ट को आप प्राप्त कर पाएंगे। इस राजयोग के चलते ननिहाल से शुभ समाचार मिल सकते हैं। किसी के साथ दिल लगा चुके जातकों के लिए प्रेम का इजहार कर पाना आसान होगा और सफलता भी मिलेगी। एक दूसरे के साथ हसीन लम्हे व्यतीत करने का अवसर भी मिलेगा और प्रेम संबंध में अटूट विश्वास बनेगा। धार्मिक मामलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। आपकी धार्मिक आस्था भी बढ़ेगी। यह गज के श्री राजयोग आपको यश दिलवाने का काम भी करने वाला है। कर्क राशि वालों, आपकी गोचर कुंडली में दूसरी बार गज के श्री योग का निर्माण 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगा और यह गज के श्री योग आपके नवम स्थान में गुरु चंद्र की युति से बनेगा। नवम स्थान भाग्य स्थान कहलाता है। साथ ही इस स्थान से यात्रा, धर्म, विदेश से धन लाभ, भाग्योदय, गुरु कृपा, इन सभी चीजों का भी विचार किया जाता है। आपको अब तक भाग्य का सहारा नहीं मिल रहा था, तो इस गज के श्री योग के चलते इन तिथियों में आपको अवश्य ही भाग्य का साथ मिलेगा। तीर्थ यात्रा के बारे में सोच रहे थे तो वह भी आप कर पाएंगे। जो जातक विदेश से व्यापार में लगे हुए हैं, उनको बड़ा धन लाभ मिलने के पूर्ण योग बनेंगे। विदेश जाने के इच्छुक जातकों को भी मौका मिल सकता है। जो जातक विदेश में रह रहे हैं, वहीं पर व्यवसाय कर रहे हैं, उनको भी आकस्मिक बड़ा धन लाभ मिलने के योग निर्मित हो रहे हैं। इस राजयोग के चलते गुरु कृपा मिलेगी और शिक्षा क्षेत्र में भी आप प्रगति सुनिश्चित कर पाएंगे। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों, अप्रैल का यह महीना आपके लिए कई महीनों में सुखद समाचार लेकर आने वाला है, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में 2 बार बन रहे हैं गज के श्री राजयोग। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में सभी प्रकार के शुभ योगों में एक अलग ही प्रभाव गज के श्री राजयोग का है। इस राजयोग के अनेक लाभ वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं। अप्रैल महीने में बनने वाले राजयोग का जातक को ज्यादा से ज्यादा और अविस्मरणीय लाभ मिल सकता है, किंतु आपके जन्म पत्र में आपके ग्रहों को भी देखना आवश्यक है और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दूषित है तो उनको मजबूत करना बहुत जरूरी है।
इसलिए अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण अवश्य ही करवाएं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ गजकेसरी राजयोग जैसे शुभ योगों से मिल सके। आपका सभी प्रकार से मंगल हो, इसी आशा के साथ यही कामना करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय अम्बे।